प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 18 कक्षा 6 से 8 के लिए, छठी से 8वीं कक्षा के लिए ये वर्कशीट है जो गणित के कुछ आसान प्रश्नों पर आधारित है और ये 25 जुलाई 2020 के लिए बनाई गई है, जिसमें हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देकर किस तरह से अपना हिसाब किताब रख सकते हैं। तो उसमें क्या जमा और घटा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से एक रियलिस्टिक क्वेश्चन लिया गया। एक आपके ही तरह एक बच्चा है समीर, अपने परिवार के साथ नानी के घर जा रहा था। उसकी नानी सोनीपत में रहती है। रास्ते में वह सब खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। समीर ने मेन्यू कार्ड देखा। तो समीर जब उसकी फैमिली के साथ खाना खाने जहाँ रुका तो उस होटल में जो मेन्यू कार्ड था, उस मेन्यू कार्ड में जब उसने देखा सभी चीज़ों के नाम, व्यंजन के नाम लिखे हैं। देखिए, पूरी प्लेट की कीमत लिखी है और उसके साथ आधी प्लेट की कीमत लिखी है जो रुपयों में है। उसके बाद कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, जिन आसान प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। परिवार ने 1 प्लेट दाल फ्राई, 1.5 प्लेट मटर पनीर, 1 प्लेट राजमा चावल, 10 रोटी और 5 पूड़ियाँ, 1 प्लेट रायता ऑर्डर किया। उन्होंने खाने के लिए कुल कितने पैसे दिए होंगे। तो अब देखिए आप बेटा कि हमारे पास जो मेन्यू कार्ड दिया गया है, उस मेन्यू कार्ड में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1 प्लेट दाल फ्राई का मूल्य दिया गया है 50 रुपये और 1.5 प्लेट मटर पनीर। तो 1.5 प्लेट मटर पनीर हमने 110 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 प्लेट है 70 और जो 70 और आधी प्लेट जो लिखी गई है वो लिखी गई है 40 रुपये की। तो 70 और 40 आपके 110 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद 1 प्लेट राजमा चावल लिया गया और 1 प्लेट राजमा चावल की कीमत है 80 रुपये। 10 रोटी ली गई और 1 रोटी की कीमत हमें बताया गया है कि 1 रोटी की कीमत है 4 रुपये। तो आप देखिए कि एक रोटी अगर 4 रुपये है और 10 रोटी ली गई तो 4 दाम या फिर 10 नंबर था आपका, जो 10 को 4 से, प्रति रोटी हमारी 4 रुपये की है तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 40। 5 पूरी ली गई तो एक पूरी की कीमत हमें बताई गई है 5 रुपये। तो कुल 5 पूरियों की कीमत हो जाएगी 25 रुपये। अब आप देखिए, एक रायता लिया गया है और रायते की कीमत है 30 रुपये। तो जब हमने इसको देखा, हमने इसे जमा किया, तो जमा करने पर आप देखेंगे कि 5 इकाई के स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 आपका हो जाएगा 20, 20 और 3 23। तो 23 का 3 आ जाएगा और 2 हासिल जाएगा और यहाँ पर सैकड़ा में 1 पहले से है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि कुल राशि हो जाएगी 335 रुपये जी। अब देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न है, पैसे देने से पहले समीर के कहने पर उसके पिताजी ने 10 गुलाब जामुन मंगवाए। क्या आप बता सकते हैं कि अब उन्हें कितने पैसे देने होंगे। तो बेटा, जब 10 गुलाब जामुन मंगाए तो वो 10 गुलाब जामुन में हमें 1 गुलाब जामुन की कीमत जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पर 10 गुलाब जामुन की कीमत है, जब 1 गुलाब जामुन की कीमत दी गई है 10 रुपये, तो 1 गुलाब जामुन की कीमत 10 रुपये होने से 10 गुना 10, यानी कि 10 को जब 10 बार जमा किया जाएगा तो क्या आएगा, 10 गुना 10 उसे 100, उससे हमें मिला 100 रुपये। और पहले का जो हमारा था, जो हमारा बिल था, पहले बिल की राशि, जो बिल पहले बन चुका था उसकी राशि थी 335 रुपये, जो हमने अभी ऊपर खुद गिना है, हमने जमा करके देखा। अब देखिए कुल देय राशि कितनी हो जाएगी। जब पहले के थे 335 रुपये और 100 रुपये गुलाब जामुन के हो गए, तो जब हमने इन्हें जमा किया, जब भी हमें कुल शब्द लिखा हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, जमा। हमेशा जहाँ पर भी आप कुल शब्द देखेंगे वहाँ पर किया जाता है जमा। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो गया 435 रुपये। तीसरा प्रश्न है, अगर उसके पिताजी ने दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया तो अंत में दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करेगा। तो आप देखिए, जब पिताजी ने उसको दिया 2000 रुपये का नोट और अभी हमने देखा कि कुल राशि कितनी है,
कुल राशि है 435 रुपये जो उन्होंने देनी है। तो देने वाली राशि को बोला जाता है देय राशि, देने वाली राशि जितने पैसे आपने देने हैं, और बकाया राशि यानी कि कितने पैसे हमारे पास वापस बचेंगे। तो जब हम 2000 में से घटाएंगे तो 2000 में से घटाने पर 0 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ पे 0 है, 0 से आप एक हासिल लेके इधर लाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा 5। उसके बाद देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, ये देखिए 10 बन जाएगा, और ये यहाँ पर 9 बन जाएगा। अब 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये भी यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और जो आपने ये एक था इसने क्योंकि एक हासिल दिया था तो ये यहाँ पर एक ऐसे ही रह गया। तो आपके कितने रुपए बच गए जी? आपके बचे 1565 रुपये। बेटा आप हमेशा यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट ज़रूर लगाएंगे, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिट यानी कि जो मात्रक, जिस अगर मीटर में है तो मीटर ज़रूर लिखना है, सेंटीमीटर में प्रश्न है कोई ऐसा आ गया तो सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है, उसका कौन सा यूनिट यूज़ किया गया है, कौन से माप में वो यूज़ चीज़ है, उसको वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पर कुल शब्द आ रहा है तो कुल के लिए हमेशा जमा किया जाता है।